अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस आज हम अपनी जो ऑब्जेक्ट्स की जो क्लासेस हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हमने जो वेगनेट तक पिछली वीडियोस में इसके बारे में पढ़ लिया था। अच्छा, ब्लर और लेंस फ्लेयर और मोशन ब्लर और कस्टम, आज हम इन पे वर्क करेंगे। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स मैं आपको फिर बता दूं, जितने भी हैं ये लेंस फ्लेयर, ठीक है, ये सारे आपके एक ऑब्जेक्ट में आते हैं, पोस्ट इफेक्ट में आते हैं, पूरे प्रीव्यू में आते हैं। आप इनको यूज़ करते हो, ठीक है। तो इसमें आप मोशन बार और ब्लर और कस्टम को सबको यूज़ करते हो। तो ये नॉर्मली आपको मैंने बता दिया था कि आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आज हम लोग अपना जो है वो फेस इफ़ेक्ट पे वर्क करेंगे। आज हम अपने कुछ फेस इफ़ेक्ट के ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो है थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो आज इसमें हमें 3D फेस मास्क और आई इफ़ेक्ट तक हम अपने 3 ऑब्जेक्ट्स को आज क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं 3D फेस, ठीक है। अब ये हमारे मेन इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। हम इनको करते हैं रिमूव। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं यहाँ से, इसको ले लेते हैं प्रीव्यू को चेंज, ठीक है, ये हमारे पास। अच्छा जी, अब ये 3D फेस पे आप वर्किंग करते हो। 3D फेस का मतलब आप इसमें एनिमेशन, ठीक है, या मूविंग फाइल को ऐड कर सकते हो, जो कि GLB में आती है, जो कि आपके गिफ्ट में आएगी, और जो आपके OBJ की फ़ाइल में आ सकती है। अच्छा, आप इसकी PNG फ़ाइल भी यूज़ कर सकते हो, और आप इसकी JPG फ़ाइल को भी यूज़ कर सकते हो। आपको कुछ नहीं, अगर सपोज़ 3D फेस है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। 3D फेस पे हम लोगों को यहाँ जो मटेरियल चाहिए वो फेस पेंट का चाहिए। तो इसके लिए हम आते हैं मटेरियल्स पे, ठीक है। अब हमारे पास आप यहाँ पर देखोगे 3D फेस बिल्डिंग मैश, ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप फेस पेंट को यूज़ कर सकते हो। कोई भी आप अपना मटेरियल ऐड करोगे इस इफ़ेक्ट के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए, तो आपकी जो फाइल्स जो यूज़ होंगी वो आपकी फेस पेंट की फाइल्स यूज़ होंगी, ठीक है। अपना फेस पेंट पे आप अपना जो मटेरियल आपका बनाया हुआ होगा या मटेरियल डाउनलोड किया हुआ होगा, वो आपके फेस पेंट में आएगा, वहाँ से वो एसेट्स में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर आप ऑब्जेक्ट में यहाँ से इसको रिमूव करते हो तो ये इसमें वर्किंग करने लग जाएगा। अब कोई भी चीज़ हो, A to Z, किसी भी तरह का आप मटेरियल लेते हो, कुछ भी आप करते हो, किसी और का फेस सेट करते हो या जो भी करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये वही वर्क करेगा जो आप ऐड करोगे, उसी फाइल पे वर्क करेगा जिस फाइल को आप ऐड करोगे, ठीक है। आप इसकी चेंजिंग कर सकते हो। सपोज अभी हम लोग इसको, ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये इसको आप घुमाओगे आपको पता लगेगा। अभी सपोज हम इसको जूम करते हैं, ठीक है, ये तो यहाँ से इनकी सारी जो सेटिंग्स हैं हमारी वो यहाँ से होती हैं। अच्छा, अब इसमें है क्या, दरअसल जस्ट आपने देखा होगा फेस के ऊपर कोई भी फेस मास्क है, उसके लिए तो हम फेस मास्क को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज़ करने का मकसद ये होता है कि ये सिंपली फेस के अंदर आ जाएगा पूरा। फेस मास्क की आप सेटिंग्स करोगे, इसके लिए आपको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक मर्ज होता है। 3D फाइल हमें बनी बनाई मिलती है, तो हम अपना मटेरियल इसमें डायरेक्ट ऐड करते हैं, ठीक है। तो आप इनमें 6 से 5 फाइल्स को ऐड कर सकते हो। अच्छा, उसी तरह अब हम आते हैं, अगर फेस मास्क को लेते हैं, अब यहाँ आप फेस मास्क को भी देख सकते हो, आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है, देखिए फेस मास्क, अब आप कुछ भी कोई भी फाइल उठा लो, आप वो PNG उठाते हो, JPG उठाते हो, कुछ भी उठाते हो, आप उसको यहाँ सेटिंग करोगे, ऐड करोगे। इस पर इफ़ेक्ट्स में बना चुका हूँ, आपको पता भी होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप इंस्पेक्टर की तरफ आते हो, ठीक है,
और एक चीज़ याद रखें, कोई भी फाइल जब आप ऐड करते हो आप उस पर कंपोनेंट ऐड इंस्ट्रक्शन ऐड कर सकते हो, आप उसमें हरकत ला सकते हो, लेकिन वो बात की कहानी है। इंस्पेक्टर पे आप आते हो, आपको यहाँ ऑप्शन मिलते हैं 0 1 2 3 4, ये होते हैं विच फेस। हमारे सब फेस पे इधर राइट क्लिक है, सपोज हम इसको अनटिक करते हैं तो आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, हम दोबारा इसको ऐड करते हैं। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमने इस वक्त जो फेस रीजन जो सिलेक्ट किया हुआ है वो होल है, तो ये नीचे विच जो फेस विच फेस की जो ऑप्शन आ रहा है तो हमारा पूरा एक ही फेस है, अब दो फेस है नहीं। अगर सेकेंडली हम फेस को, अब सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, ये हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी बताऊँ, अब आप इसमें डिफरेंस जो देखो, अब जो फेस 3D का फेस जो है वो सिर्फ एक पे यूज़ हो रहा है, वो सेकंड वाले पे यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, और मज़े की बात है, और जो फेस मास्क है वो सेकंड वाले पे यूज़ हो रहा है, दूसरे वाले पे यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आते हैं, सपोज़ यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप फेस रीजन को अगर सिलेक्ट करते हो, आइज़ को, आइस लैश को, लिप्स को, जहाँ आप सिलेक्ट करोगे ये वहीं पर ही शो होगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी, जहाँ आप सिलेक्ट करते हो ये वहीं पर ही होगा, इसके अलावा आप इसको ऐड नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने जो विच फेस वाला जो सिस्टम था वो हमने रिमूव किया, 2 पे किया, हमारा जो 3D फेस का जो इफ़ेक्ट था वो हट गया है। तो इसका क्या मकसद है, जब भी आप सेकंड पे 2 पे अगर इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो, सबसे पहले आप इफ़ेक्ट को सिलेक्ट और प्रीव्यू को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को अपने ऐड करोगे। जब आप उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट को ऐड करोगे तो वो दोनों में आपको जो है 3D फेस का ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, हम दोबारा इसको 0 पे करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं फेस मास्क पे। आपको यहाँ ये तो सब पता है, आप फाइल भी अपनी जेपीजी पीएनजी फाइल को ऐड कर सकते हो। ठीक है, ओपेसिटी, फेस मास्क ओपेसिटी आपको किस तरह की देनी है, इसमें आपको कलर कार्ड का शो होता है। ठीक है, आप कलर कार्ड पे इसको अपना इफ़ेक्ट कोई बनाया हुआ है आप उसको भी ऐड कर सकते हो, या कोई भी आप उस पर करना चाहो तो कर सकते हो। ये आपको एक अलग सा ऑप्शन हमें दिया जाता है कि अगर तो आपने अपना कोई फेस मास्क फ़िल्टर बनाया हुआ है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हो। तो ये भी एक आपके लिए बेहतरीन इसमें ऑप्शन होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर तो आप अपना कोई इस तरह का मटेरियल या फ़िल्टर क्रिएट करते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, अब यहाँ ये लेयर्स हमारे पास आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ठीक है, ये सारी लेयर्स पे जब हम वर्क करते हैं तो तब हम इनको सिलेक्ट करते हैं, वहाँ से हम लेयर्स जो अपनी बनाते हैं तो ये सारा हमारा उस वक्त इस पर वर्क होता है। ठीक है, तो 3D फेस का मैंने आपको बताया था, जब भी आप इस तरह का ऑब्जेक्ट ऐड करोगे पहले प्रीव्यू आपके, अगर सेकंड 2 पे बना रहे हो दोनों का प्रीव्यू आप पहले लोगे, उसके बाद आप 3D फेस को ऐड करते हो, फिर आप उस पर अपना वर्क करते हो। ठीक है, अब सपोज़ हमारे पास यहाँ ये आया हुआ है, इसमें आप फाइल जेपीजी पीएनजी फाइल्स को यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पर भी फाइल का मैंने आपको बता दिया था, जो भी आप करना चाहो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा फेस पेंट पे मैंने आपको बता दिए दोनों फाइलों का क्या आप मटेरियल उसमें फेस पेंट और किस वाले मटेरियल को यूज़ कर सकते हो इसमें ऐड करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड वाले पे जो कि हमारा है आई इफ़ेक्ट। अब आई इफ़ेक्ट पे भी आपको बताता चलूँ, ये भी इफ़ेक्ट आप क्रिएट फ़िल्टर क्रिएट करते हो, पीएस से फ़ोटोशॉप से आप कर सकते हो, वहाँ से आप इजीली बना सकते हो, तो बना के आप इसमें ऐड कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है, आप उस पर कलर देना चाहो, वो जिस तरह का आप ऐड करना चाहो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आप इसमें फ़ाइल ऐड कर सकते हो। वो आपने पीएनजी की फ़ाइल में सेव करना होता है, फिर आप लाके यहाँ आई लैश शेडो पे आप उस पिक्चर को इंपोर्ट करते हो, तो वो आपका आई की जगह पे आपका बनाया हुआ
मटेरियल ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप इसमें कुछ भी रखना चाहो, आप फ़िल्टर की जगह कोई और चीज़ें रखना चाहो, जो आप करोगे, जो मटेरियल आप बनाओगे आप ऐड कर सकते हो उसमें। इजीली आप अपना वर्क कर सकते हो, अपनी फाइल भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आज की 3 ऑब्जेक्ट्स थे हमारे 3D फेस मास्क और आई इफ़ेक्ट के। इन तीनों का मैंने आपको इसमें फाइल्स का भी बता दिया, ये सब चीज़ें किस तरह ऐड होती हैं वो भी मैंने आपको इसमें गाइड कर दी है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह अब हमारा इसी पे ही नेक्स्ट चलता रहेगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ऑब्जेक्ट पे थे, ठीक है। इसी के साथ साथ जो कि ब्लेंडर का सॉफ्टवेयर भी हमने उसको जो है उसका कोर्स स्टार्ट किया है, तो इंशाल्लाह उसमें भी मैं आपको बेसिकली जो चीज़ है एक सिखाना जो है वो आपको इंशाल्लाह मैं उसमें सिखा दूंगा, उसके सारे टूल्स आपको बता दूंगा। बाकी बेसिकली मैं यही कर सकता हूँ, आपको अपने हर सॉफ्टवेयर जो भी है उनके मैं आपको चलाने का जो तरीका है, मकसद आप कहीं भी अगर कोई भी आपको बताता है, अगर कोई आपको ओपन करके देता है तो आप उसको चलाना सीख सकते हो। आपको उन चीज़ों का, उनके टूल्स का पता होगा कि ये सॉफ्टवेयर हम क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, तो वो सारी डेफिनेशंस जो हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इफ़ेक्ट्स हाउस का भी इंशाल्लाह हमारा ज़्यादा नहीं, कम रह गया, बस टूल्स हमारे ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी फ़ाइलों का मैं आपको बता दूं। जब हम ब्लेंडर के सॉफ्टवेयर पे वर्क करेंगे तो वहाँ आपका जो जहन है वो और खुल जाएगा, आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी कि इस पूरे वर्क में जो मेन पॉइंट था वो क्या था, वो मेन पॉइंट आप लोगों को उसमें पता लग जाएगा। अब हम लास्ट वीडियो में हमने फेस स्टिकर तक बात की थी कि हम कौन सी फाइल्स को यूज़ करते हैं। आज हम फेस फुशन पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो फ़ाइलें हमें जो इंपोर्ट करनी पड़ती हैं वो हम जेपीजी की फ़ाइल या पीएनजी की फ़ाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम और कोई फ़ाइल इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फेस फुशन का जो मतलब होता है कि आप फेस मैच करते हो। ठीक है, फेस मैच इफ़ेक्ट होता है। अब उस फेस मैच इफ़ेक्ट पे आप किसी का भी अगर फेस लगाते हो किसी का भी, तो वो उसके फेस को मैच करता है, तो ये फेस फुशन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें आप फाइल पीएचडी जो पीएनजी की फाइल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हो, आप जेपीजी की फ़ाइल को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप क्रिएट किस तरह करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसी तरह हम इस पे अगर आएँ तो मटेरियल्स का जो है, मटेरियल पे आपको यहाँ पर मैंने आपको फिर बताया था कि फेस फुशन पे आप जो फाइल रखोगे आपको वो फाइल इसमें ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन आपको मटेरियल में पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ता है। सपोज़ हम मटेरियल में ऐड करते हैं, मटेरियल को यहाँ सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। ठीक है, फेस फुशन का अब हमारे पास यहाँ आता है, मटेरियल में आप आओगे। ठीक है, ये आपके पास फेस पेंट। ठीक है, इसी तरह आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करके अपना मटेरियल ऐड करोगे। ठीक है, अपना मटेरियल ऐड करने के बाद आप ऑब्जेक्ट में अपने मटेरियल की फ़ाइल को इंपोर्ट करोगे जो आपके पास होगी। इंपोर्ट करने के बाद आप ऑब्जेक्ट पे इसका प्रीव्यू दे सकते हो। ठीक है, तो लाजमी होता है अपनी हर वीडियो में मैं आपको मेन पॉइंट वो बताता हूँ जो आपके लिए आसानी हो। मेन पॉइंट याद रखें, ऑब्जेक्ट की फ़ाइल के लिए सॉरी मटेरियल जो आपके पास होगा वो आप मटेरियल बनाने से पहले देखोगे कि ऑब्जेक्ट में वो फाइल क्या एक्सेप्ट होती है या नहीं, जिसका आप मटेरियल बना रहे हो और जिस मटेरियल में आप अपना मटेरियल इंपोर्ट करते हो, क्या वो ऑब्जेक्ट उस फाइल को एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये देखने वाली होती हैं और इसमें कुछ भी नहीं होता। रही बात विजुअल स्क्रिप्टिंग की, उसमें भी 6 पॉइंट होते हैं, 6 या 7 पॉइंट होते हैं जो आपको जहन में रखने होते हैं। बस सीखने का नहीं होता, याद करने का नहीं होता, पॉइंट्स होते हैं आपके जहन में होंगे, आप उसको इजीली स्टेप बाय स्टेप कर लोगे जब कोई भी आप इफ़ेक्ट क्रिएट करोगे। अब ये एक, अगर आप इसको इजी समझें अपने लिए, देखिए करने वाले के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, अगर एक बंदा करने वाला हो तो वो करता है।
ठीक है। मुझे पता है लाजमी नहीं है कि आप मेरी वीडियोस को देख के, नहीं, आपको बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपको कहीं से ज़ाहिर बात है आपको जो चीज़ मुझसे नहीं मिलेगी वो आप कहीं और से सर्च करोगे, किसी और की वीडियोस को देख के करोगे। मैं तो आपको कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि आप तो सीख रहे हो। सीखने वाला बंदा, उसके लिए किसी बंदे की वो नहीं होती कि बस यार इसी बंदे के हमने पीछे रहना है। तो मकसद कहने का ये है मेरा, सिंपली आसान लफ्ज़ों में, पेलने जो कहते हैं ना, एक पेलने वाला काम नहीं है। तो मेरा पेलने वाला काम नहीं है, इस वजह से मैं पेलता नहीं हूँ। तो पहली आपको फ़ाइलों की, अभी तक आप लोगों को फ़ाइलों का नहीं पता क्योंकि कमेंट्स इतने मुझे आते हैं इन पे फ़ाइलों पे। तो इस वजह से मैंने ऑब्जेक्ट की फ़ाइल का मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। यही वजह है, सिर्फ इसी वजह से कि आपकी बार बार कमेंट्स जो आते हैं, ताकि उससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं यार अभी तक आप लोगों को फ़ाइलों का पता नहीं लगा। तो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट की फ़ाइल में जो मटेरियल यूज़ होगा उसी का मटेरियल आप एसिड से लोगे, उसी का मटेरियल आप बनाओगे। अगर तो आप मटेरियल चेंज करते हो, ऑब्जेक्ट की फ़ाइल उस मटेरियल को एक्सेप्ट नहीं करती। मैंने आपको ये एग्जांपल भी समझाई थी, नहीं एक्सेप्ट करती तो आपका इफ़ेक्ट जो है फ़जूल है, आपका मटेरियल जो है फ़जूल है। ठीक है। इसी तरह अब आते हैं, मैंने आपको बता दिया इंस्पेक्टर पे आप इसको इंपोर्ट करते हो। ठीक है। ये तीन चीज़ें आपके माइंड में हो, ठीक है, इनको याद रखें। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड वाले पे। ठीक है। हमारे पास है फेस स्ट्रेच का। अच्छा, फेस स्ट्रेच पे आप किसी फाइल को यूज़ नहीं कर सकते। ये फेस स्ट्रेच का मतलब है, ये एक जस्ट आपको टूल दिया हुआ है कि आप किसी भी फेस को किस तरह बना सकते हो, खींच सकते हो, या आप यहाँ से इसको ऊपर नीचे करके फेस स्ट्रेच को कर सकते हो। ये किसी फाइल के लिए यूज़ नहीं होता। अच्छा, सेकेंडली फेस स्ट्रेच पे जब हम विजुअल स्क्रिप्टिंग की अगर बात करें तो फेस स्ट्रेच पे हम क्या विजुअल स्क्रिप्टिंग करेंगे, ज़्यादा हम वही करेंगे कि टैप कर देंगे, या ठीक है हम इसको टाइमर पे कर देंगे, या हम इसको टाइमर से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। टाइमर से स्टार्ट करने के बाद हम इसको टाइम दे के ऑफ कर देंगे, उसके बाद फिर वो वर्क नहीं करेगा। तो ये हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कर सकते हैं क्योंकि हम कोई ऐसा इफेक्ट तो इसमें नहीं क्रिएट कर सकते कि जो 20 सेकेंड का हो, और उसमें मकसद आप समझ गए होंगे कि हम उसमें तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स को ऐड नहीं कर सकते। तो एक ही पे आप एक ही वर्क कर सकते हो। अच्छा, इसी तरह हम आते हैं अपने सेकेंडली जो इसके फेस स्ट्रेच के बाद हमारा जो है फेस इंसेट। अच्छा, फेस इंसेट पे भी आपको आज मैं जो इसका एक बता दूं कि फेस इंसेट जो है हमारा, इसका मतलब क्या है। फेस इंसेट का मतलब होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी चीज़ पे आप अपना फेस इंसेट शो करते हो, या किसी भी वीडियो पे। अच्छा, इसमें कौन कौन सी फाइल यूज़ होती हैं, इस पर आप वीडियो को भी यूज़ कर सकते हो, इसमें आप जेपीजी फाइल्स को भी, पीएनजी फाइल्स को भी यूज़ कर सकते हो, आप इसमें हर फाइल्स को यूज़ कर सकते हो। लेकिन फेस इंसेट का जब भी आप ऑब्जेक्ट डालोगे तो ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि फेस इंसेट के जो चेहरे पे जो आपके पार्ट्स हैं, आइज़, नोज़, मुंह, ये उसके ऊपर आपने ऐड करने होते हैं। ये आप फेस इंसर्ट सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आप ये उसके ऊपर शो करोगे। तो फेस इंसर्ट का ये एक जो है क्या कहते हैं, एक जो आसान लफ्ज़ों में बता दिया जाए तो किसी भी चीज़ पे आप इसको फेस इंसर्ट अपना दे सकते हो। ठीक है। और रिकॉर्डिंग आप बैक साइड पे कर सकते हो, या अलग से रिकॉर्डिंग करके आप उस पर इफ़ेक्ट्स के हिसाब से दे सकते हो। ठीक है। इसी तरह इंस्पेक्टर पे हम आते हैं। इंस्पेक्टर पे आने के बाद आपको जो हमें फेस इंसेट की जो कुछ चीज़ें मिलती हैं। फेस इंसेट में अब सपोज़ हमारे पास, इसको हम करते हैं रिमूव। ठीक है। और इसी के साथ साथ अब हमारे पास ये फेस इंसेट में जो आपको नज़र आ रहा होगा वो होगा आपका लिप्स का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जब फेस इंसेट पे क्लिक करते हैं इंस्पेक्टर पे आने के बाद, तो यहाँ पर आप इसको जो है सिलेक्ट एरिया कर सकते हो। यहाँ सिलेक्ट एरिया में नोज़, राइट आई, लेफ़्ट आई, राइट आईब्रो, लेफ़्ट आईब्रो और होल फेस, ये सारी चीज़ें आपको फेस इंसेट में दी जाती हैं। अब आप किस पे
किस चीज़ पे वर्क करते हो, किस पे करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते, वो सारी चीज़ें आपके माइंड पे, आपके क्रिएशन पे, आपके इफ़ेक्ट क्रिएटर पे पता लगता है कि आप किस तरह का इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो। फाइल आप इसमें वीडियो को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और आप इसमें जेपीजी को भी यूज़ कर सकते हो, पीएनजी को भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, जीएलबी, इन टाइप्स की फाइल्स को भी आप इनके लिए यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि फेस इनसेट है। ये फेस इनसेट का एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि आप इसको ऊपर से मकसद एक अपना फेस इंसेट इनपुट करते हो, कोई भी आप पार्ट्स ऑफ फेस जो है उनको इंपोर्ट करते हो। तो ये एक फेस इंसेट का था। अच्छा, इसी के साथ आप अगर इसमें विजुअल स्क्रिप्टिंग करते हो, वो भी इसी तरह जो से पहले वाले ऑब्जेक्ट की मैंने आपको बताई, वही चीज़ें इसमें भी होंगी, सेम होंगी, कोई इसमें फ़र्क नहीं होगा। तो ये था इंशाल्लाह हमारा फेस इंसेट का। तो आप इन चीज़ों को जहन में रखें कि ऑब्जेक्ट में कौन सी फाइल्स, किस तरह की फ़ाइल्स यूज़ होती हैं, फिर मटेरियल्स में क्या फ़ाइल्स का यूज़ होना होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। विजुअल स्क्रिप्टिंग कभी आपको अगर मैं डायरेक्ट सिखाता हूँ तो जो बाकी चीज़ें हैं वो आपको कभी भी नहीं समझ आएंगी, कभी भी आप उसको जहन में नहीं रख पाओगे, और जो आपने सीखा होगा वो सारा का सारा आप अपना ज़ाया कर दोगे। तो फाइल्स का जो पहला तरीक़ाकार है, फाइल्स इंपोर्ट कैसे होती हैं, किस तरह की होती हैं, किस पे किस तरह की फाइल्स एक्सेप्ट होती हैं, ये सारी चीज़ें आपने एकदम पक्की करनी है। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़, हमारा जो चैप्टर चल रहा था इंशाल्लाह 7 पे, हम ऑब्जेक्ट पे काफ़ी हमने जो ऑब्जेक्ट्स के टूल्स थे वो हमने काफ़ी इसमें सीख लिए हैं। तो आज हमारा जो होगा वो फेस इफ़ेक्ट पे ही हमने लास्ट 3 जो थे, फर्स्ट के जो 3 थे वो हमने पढ़ लिए थे। अच्छा, आई लैश इफ़ेक्ट पे भी आप जो यूज़ कर सकते हो। सपोज़ हम यहाँ पर इसको चेंज करते हैं अपने प्रीव्यू को। अच्छा, आप लोगों का क्रेडिट बहुत लाजमी है। मैं अपनी 10 से 15 वीडियोस के बाद जाके आप लोगों को सब्सक्राइब करने का या लाइक करने का बोलता हूँ। तो आप कोशिश करें, अगर मेरी अपनी वीडियो में ख़ुद ही समझ जाएं तो आप लोगों का मकसद जो क्रेडिट है वो बहुत लाजमी है, फ़ीडबैक आपकी लाजमी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस कोर्सेज़ के साथ साथ ही, मैं एक नहीं, मैं आपको तरह तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन पे वर्क भी सिखा रहा हूँ। काफ़ी चीज़ें मैं आपको उसमें बता रहा हूँ, और मेरी कोशिश होती है मैं दिन में एक के बजाय 2 करूँ, लेकिन जितनी होती है मैं उसमें कोशिश करता हूँ। तो इंशाल्लाह भी बहुत सी चीज़ें हैं। अभी एडोब इलस्ट्रा है, इंशाल्लाह उसका वर्क हमने करना है स्टार्ट। ब्लेंडर है, उसका करना है। फिर 4-5 सॉफ्टवेयर्स और हैं, उन पे करना है। और एक हमारे 2-3 मेरे जो फेवरेट हैं वो भी इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे, वो भी आपका फेवरेट है, उसमें भी आपको बहुत सी नॉलेज उसमें मिलने वाली हैं। तो आप लोगों का जो फीडबैक होता है वो बहुत लाजमी होता है। अच्छा, तो हमने यहाँ आई लैश इफ़ेक्ट को यूज़ करते हैं। तो आई लैश इफ़ेक्ट का यूज़ आप इसमें फ़ाइल ऐड करते हो, पीएनजी की भी आप ऐड कर सकते हो, जेपीजी की भी आप ऐड कर सकते हो फ़ोटोशॉप के थ्रू। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने फ़ोटोशॉप का जो भी कोर्स करवाया है, ये मैंने आपको एक नॉर्मल कोर्स करवाया, वो इस वजह से कि आप उसमें एक चलाना आपको आ जाए। ठीक है, एक बंदा होता है ना, एक सीट पे उसको बिठा दिया जाता है कि यार आप कंप्यूटर चलाओ, उसको अब किसी चीज़ का नहीं पता होता तो वो नहीं चला सकता, वो किसी बटन को प्रेस भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे किसी भी चीज़ का जो है वो मालूमात नहीं है, इन्फॉर्मेशन उससे किसी चीज़ की नहीं है। तो मैंने जो आपको फ़ोटोशॉप सिखाया है, तो वो इस वजह से सिखाया है, मकसद कि आपको इल्म हो जाएगा, मकसद वो जब आप सीखते हो आपको चलाना आ जाएगा। ठीक है, आपको मैंने एक एक टूल्स नहीं बताया, लेकिन वो एक प्रोफेशनली वर्क पे आ जाता है। ठीक है, प्रोफेशनली वर्क आप समझते हो, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे पैसे दे के मेरे से सीखो, नहीं। प्रोफेशनल एक अलग है। ठीक है, वो जस्ट आपको जो फ़ोटोशॉप है वो आपको
सिखाने का जो मकसद है आपको चलाना आ जाए, ठीक है। एक बंदे को कंप्यूटर चलाना नहीं आता। अब एक बंदा कहता है यार हम ऑन ऑफ कर लेते हैं, हम 19-20 जो वर्क है वो हम कर लेते हैं, तो वही चीज़ मैंने आपको सिखाई है कि आप फोटोशॉप को जब कल को आप किसी के पास बैठो तो आपको पता होगा कि यार ये टूल्स हैं, ये हम इस पर यूज़ करते हैं, हम इसको इस तरह यूज़ करते हैं, इसको इस तरह यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, मैं आपको इस पर सिखाता हूँ। लेकिन इफ़ेक्ट्स हाउस का मैं आपको जो है फिर भी आपको मैं हर टूल्स का बता देता हूँ, थोड़ा गहराई में जाके बता देता हूँ। तो यही चीज़ें आप पे वो डिपेंड करती हैं कि आपकी स्ट्रगल किस तरह की है, ठीक है। अब हमने आईलैश पे वर्क करना था। आईलैश पे मैंने आपको बता दिया, जेपीजी फाइल आप फोटोशॉप को यूज़ करके बना सकते हो, ठीक है। सपोज़ हम इसको रिमूव करते हैं तो आपको इसमें फ़र्क कहीं भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। आईलैश को आप रिमूव करते हो तो फ़र्क आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। आईलैश आप इस वजह से हमें ये नज़र नहीं आ रहा क्योंकि आईलैश का एक हल्का सा शेडो होता है आईलैश पे, ठीक है। तो आप अगर डार्क शेडो बनाते हो तो ये आपको शो होगा, ठीक है। आईलैश पे आप पीएनजी जेपीजी फाइल को यूज़ कर सकते हो। इसी तरह हम अगर लिप की बात करते हैं, ये दोनों सेम हैं, ठीक है। अब लिप में भी आप जो है अपना मटेरियल ऐड कर सकते हो, ठीक है। अपना मटेरियल ऐड करने से करने का जो मकसद होता है, आप फोटोशॉप के थ्रू आप अपना मटेरियल ऐड कर सकते हो। अच्छा, इसी तरीके से आप इसमें डार्कनेस वगैरह ये सारा कुछ कर सकते हो। आप पीएनजी की फ़ाइल जेपीजी की फ़ाइल को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पीएचडी हम नहीं बोलेंगे, पीएचडी एक अलग होता है। अच्छा, इसी तरह आप यहाँ इंस्पेक्टर पे अगर आते हो, इंस्पेक्टर पे आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको सिंपली वर्ड में समझाऊँ तो आपको इंस्पेक्टर के ऑप्शन पे ज़्यादा नहीं, लिप्स पे आप इतना ही वर्क कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना क्या बनाओगे, कोई थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ऐड कर, मटेरियल ऐड कर दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पे वर्क कर सकते हो। इसके अलावा इस पे आप वर्क नहीं कर सकते। इसी तरह आप आते हो क्या कहते हैं आई कलर पे। आई कलर आप तो बेसिकली यहाँ पर आपको शो हो रही होंगी, ठीक है। आप कौन सी ऐड करते हो, कौन सी नहीं ऐड करते, ये सारी आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब यहाँ इंस्पेक्टर पे हम लोग अगर आते हैं आई कलर की तरफ, ठीक है, तो हम इस पे भी अपना जो है आइस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होते हैं, आप एक आई पे अप्लाई करना चाहते हो या सेकंड आई पे, तो दोनों आपको ऑप्शन दिए हुए होते हैं, या बोथ पे या सिंगल पे, ठीक है। नीचे आपका ब्लेंड मूड होता है, यहाँ आप थोड़ी सी डिफरेंट ला सकते हो, डार्किन कर सकते हो, बर्न कर सकते हो, एवरेज पे, ये सारी चीज़ें आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। नीचे इंपोर्ट पे आप कलर को भी सेट कर सकते हो, अगर तो आप जिस तरह का कलर रखना चाहो वो आप देख भी सकते हो। इस वक्त आइस में चेंजिंग भी आ रही है, अभी आप देखोगे तो ये सारी चेंजिंग इसमें हो रही हैं। अच्छा, आप इसमें जो अपनी जो आइस का जो आप सेट करोगे वो किस तरह करोगे, वो इस तरह करोगे, आप फोटोशॉप पे बनाओगे डार्कनिक्स पे, लेकिन वो आप इतना छोटा करके बनाओगे कि आइस को बिल्कुल आंखों के करीब ले जाके रखोगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसके नीचे हेड ट्रैकर देते हो मूविंग के लिए। अगर तो आप मूविंग नहीं करोगे तो वो अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आईलैश पे जो फाइल यूज़ हो रही हैं वो जेपीजी इस तरह की पीएनजी की फाइल्स यूज़ होती हैं। देखा जाए जेपीजी ही उसमें ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो आई लैश पे भी आप अपना जो है क्रिएट कर सकते हो आई कलर, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी हमें कलर्स यहाँ सारे दिए हुए हैं, तो हम बाहर से लेने का हमें इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, फेस स्टिकर पे। अच्छा, फेस स्टिकर का अब हमें थोड़ा सा आपको बता दूं। फेस स्टिकर पे आप जेपीजी फाइल, पीएनजी फाइल, गिफ फाइल आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप इसमें जीएलबी भी यूज़ कर सकते हो और ओबीजे भी यूज़ कर सकते हो आप अपनी इमेज पे। ये एक आपको इमेज का ऑप्शन दिया हुआ होता है फेस स्टिकर का, लेकिन आप फेस स्टिकर को फेस पे कहीं ऐड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो मटेरियल है इमेज डिफ़ॉल्ट मटेरियल है, ठीक है।
आपने इसका यहाँ मटेरियल इमेज डिफ़ॉल्ट का मटेरियल लेना होता है, ठीक है। फिर आप इमेज में आके एसिड से अपने मटेरियल को ऐड करते हो। सपोज़ अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हम मटेरियल्स पे आते हैं, ठीक है। अब सपोज़ हमारे पास यहाँ फेस पेंट है, ठीक है। इसी तरह हम नीचे मटेरियल्स पे आते हैं, टेक्सचर पे, ठीक है। इसी तरह हम मैश पर आते हैं। अच्छा, यहाँ हमारे पास आता है 3D फेस बिलिंग मैश का, ठीक है। अब हम इसको सपोज़ ऐसी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, मैश को। तो ये 3D जो फेस ब्लेंडिंग मैश है, इसमें और इसमें जो फ़र्क है वो ये है कि अब इस तरह की फाइल्स को अगर आप ऐड करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। जब तक आपका एसिड का मटेरियल ओके नहीं होगा, ऑब्जेक्ट से मैच नहीं करेगा, आपका जो इफ़ेक्ट है वो काम नहीं करेगा। अब इसी तरह हम फेस पेंट को सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारा काम करेगा, क्योंकि इसकी जो फ़ाइल है वो हमारे ऑब्जेक्ट की फ़ाइल से मैच है। तो हम इनको मैच करके ये दोनों वर्क कर सकते हैं। अगर तो आप मटेरियल यू अलग लेते हो, मकसद वो मटेरियल नहीं लेते जो ऑब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है, तो फिर आप वर्क नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमें मटेरियल और ऑब्जेक्ट की जो दोनों फाइल्स हैं वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट में जो फ़ाइल आपकी मटेरियल में लग रही है आप यूज़ दूसरी कर रहे हो। तो कोशिश करनी ये है आपने कि आपने इन सब चीज़ों को गौर करना है, इन सब चीज़ों को देखना है। एडोब इलस्ट्रा का कोर्स हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे ताकि आपको उसमें 3D मॉडल्स का जो है मैं आपको उसमें बेसिकली चीज़ें सिखा दूं। आप अपना मॉडल बनाना चाहो बना सकते हो, आप वहाँ उसको सेट करना चाहो कर सकते हो। तो जो चीज़ें आप करना चाहो कर सकते हो। ज़्यादातर जो जितने भी क्रिएटर हैं वो क्या करते हैं, वो अपना मटेरियल ऐड करते हैं। मटेरियल उनको क्या ऐड करना, आप इफ़ेक्ट्स हाउस को देखें भूल जाए। इफ़ेक्ट्स हाउस एक बहुत आसान एक सॉफ्टवेयर है, देखने में मुश्किल है, करने में आसान है, लेकिन हम इसकी हेल्प जो हमें मिलती हैं वो दूसरी वेबसाइट से मिलती हैं, जैसे 3D मॉडल्स के हवाले से। जैसे एक बंदे, आपको मैंने इसकी एग्जांपल पिछली वीडियोस में भी दे चुका हूँ। एक बॉक्स होता है, डायरेक्ट हम एक बॉक्स पिक्चर बॉक्स लेते हैं, ठीक है। एक बॉक्स की पिक्चर लेते हैं, हम उसको अपने सॉफ्टवेयर में ऐड करते हैं 3D। अब उसको हम 3D मॉडल बनाएंगे। 3D मॉडल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है आपको पता है, मैंने आपको बताया था पार्ट्स करने पड़ते हैं। जब आप पार्ट्स करोगे, वो पार्ट्स ओपन अप डाउन ओपन वाला होता है, फिर हम ला के उसको इफ़ेक्ट्स हाउस में यूज़ करते हैं और फिर हम इसमें ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। फिर हम इसमें जो है क्या कहते हैं स्क्रिप्टिंग यूज़ करते हैं, विजुअल स्क्रिप्टिंग पे हम वर्क करते हैं। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो हम थे इस वक्त फेस स्टिकर पे। फेस स्टिकर पे भी आप फाइल को यूज़ करोगे, लेकिन वो फाइल को यूज़ कर, अच्छा ये फेस स्टिकर आपके फेस के साथ ही होगा अटैच, ठीक है। आप इसको अगर मूव करते हो, ये तो मूव है, इसमें मूविंग भी है। आप फेस स्टिकर को आप किस तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप जिस तरह कोई इमोजी अगर लगाते हो या कोई भी मटेरियल ऐड करते हो तो आप इसको इस तरह ऐड करोगे। आप इसका मटेरियल जो है वो ओके मटेरियल लोगे, ठीक है। यहाँ से आप इसको चेंज करोगे, फिर एसिड से आपने इस मटेरियल में ऐड करना है तो वो ऑब्जेक्ट में आपको प्रीव्यू में शो होने लग जाएगा। तो ये है, इसमें आप चारों फाइल्स यूज़ कर सकते हो। इसी के अलावा और फेस स्टिकर में बहुत सी चीज़ें आती हैं। अभी फिर आपको बताऊं, न्यू ईयर में जस्ट 2 से 3 दिन रह गए। अभी भी जो हमारा ये न्यू ईयर है, ठीक है, जो चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें लास्ट टाइम आपने देखा होगा स्टार्टिंग के ईयर में, सॉरी, वीडियोस जो बनाई जाती हैं न्यू ईयर की या ट्रेंडिंग जो भी होती हैं उसमें हमें वीडियो बनाने को देखने को मिलती हैं। तो आपको जो आइडियाज़ का मैंने बताया था, आप आइडियाज़ वहाँ से भी ले सकते हो। बहुत आइडियाज़ हैं, आपको ट्रेंडिंग का आपके जहन में होना चाहिए यार ट्रेंडिंग कौन सा होने वाला है, तो आप उस हिसाब से वर्क कर सकते हो। तो ये में जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट थे हम उस पर AR ट्रैकिंग पे थे, हमने नेक ट्रैकर और बॉडी इवाटर ड्राइव तक भी इसको पढ़ लिया था। अच्छा, इसके नीचे हम हैंड ट्रैकर और AR प्लेन और टारगेट ट्रैकर पे हम आज वर्क करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने हैंड ट्रैकर से, जो कि हैंड ट्रैकर हमारा वब यूज़ होता है जब हमारा प्रीव्यू हैंड ट्रैकर का होगा। सपोज़ अभी हम यहाँ पर हैंड ट्रैकर को अगर यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें प्रीव्यूज़ का लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे हैंड ट्रैकर होते हैं ये। अब सपोज़ ये हमारा हैंड ट्रैकर है।
अच्छा, इस हैंड ट्रैकर का मतलब इसमें फाइल्स हमारी नहीं यूज़ होती, मटेरियल्स हमारे कोई यूज़ नहीं होते। इसमें जस्ट अगर हम हेल्प लेते हैं तो हम किस चीज़ की हेल्प लेते हैं कि हैंड ट्रैकर के ज़रिए हम किसी भी मटेरियल को, किसी भी प्रोजेक्ट को अपना वर्कआउट कर सकते हैं। अपने हैंड के इशारे से हम उस पर वर्क कर सकते हैं। वो विजुअल स्क्रिप्टिंग की तरफ आती है, ठीक है। तो हैंड ट्रैकर पे आप किसी तरह की फ़ाइल को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अलबत्ता आप किसी मटेरियल को, किसी प्रोजेक्ट को आप कर रहे हो तो आप हैंड ट्रैकर की मदद से उसको यूज़ कर सकते हो। सपोज़ आप हैंड ट्रैकर है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आप एक इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो, ऊपर से बॉल नीचे की तरफ आती है, तो आप चाहते हो कि जब आप हैंड को खोलो तो बॉल नीचे आए, जब हैंड को बंद करो तो बॉल नीचे ना आए। तो समझें कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कोई भी चीज़ इस तरह आप उस पर मूविंग लाते हो तो उसके लिए आप इसको यूज़ करते हो, ठीक है। इसी तरह हम अपने आते हैं नेक्स्ट वाले पे, जो कि हमारा है ए आर प्लेन। और ए आर प्लेन एक वो इफ़ेक्ट है जिसका अगर मैं आपको बताऊं, ए आर प्लेन एक आप किसी भी जैसे अब ऐसा समझें जो आपके सामने प्रीव्यू है, ठीक है। इस प्रीव्यू पे आप किसी भी फाइल को यूज़ करते हो, आप इसमें GLB फाइल को यूज़ करते हो, OBJ की फ़ाइल को यूज़ करते हो, आप किसी भी फाइल को यूज़ करते हो तो आप उसको AR ट्रैकिंग के ज़रिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा, आप कैमरे के एक शेप को अगर घुमाना चाहो, किसी जगह को आप दिखाना चाहो AR कैमरे के थ्रू, ठीक है। AR प्लेन एक प्लेन होता है, ठीक है, जगह होती है। जैसे ये आपको सामने आपके नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये जो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है जिसको हम ग्रेड, हमारी जो एरिया है, इस एरिया के थ्रू आप किसी भी चीज़ को AR प्लेन के ज़रिए दिखा सकते हैं, और वो भी कैमरे के थ्रू, अगर आप कैमरे के ज़रिए इसको करना चाहो। AR पे भी बहुत से आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बने हुए, बहुत से इफ़ेक्ट हैं इस पे बने हुए। आप फाइल को यूज़ कर सकते हो, मैट शेडो फाइल आप इसके लिए यूज़ करोगे। आप इसके लिए सपोज़ प्लस पे क्लिक करते हो, अपने मटेरियल पे आते हो, ठीक है। हम मटेरियल पे जैसे ही आते, अब यहाँ पर आपको यहाँ पर सबसे लास्ट में मैट शेडो जो कि नज़र आ रहा होगा, तो आप पहले अपने मटेरियल को इसकी फ़ाइल में ऐड करोगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में AR प्लेन के ज़रिए आप अपनी फ़ाइल को इंपोर्ट करोगे तो वो आपके इस प्रीव्यू में वर्क शो करेगा, ठीक है। तो फाइलें आप इसमें यूज़ कर सकते हो, GLB की, OBJ की फ़ाइल को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस तरह आप इसमें डिफरेंट चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हो। सपोज़ आप देखा जाए कोई अपनी एक आम कोई एक वीडियो बनाते हो, उसको जूमिंग करते हो, ठीक है। उस तरह कोई आप एक बाहर की एक चीज़ दिखाना चाहते हो, या कोई दूसरी चीज़ें आप कैमरे के थ्रू दिखाना चाहते हो, थोड़ा डिफरेंट टाइप्स करके, तो ये एक AR प्लेन पे आ जाता है। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ आपको मटेरियल्स में एसिड से आपको मैट शेडो की फ़ाइल लेनी पड़ती है, वहाँ से आप इसको चेंज करते हो। अच्छा, मैश में आपके पास AR एक प्लेन होता है, ठीक है, AR प्लेन है। अब आप यहाँ पर अगर देखो, जैसे हमने क्लिक किया, आपके पास कैट ऑक्लूडर है, ठीक है, क्यूब है, हेड ऑक्लूडर है, लिक्विफाई प्लेन स्पेयर। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि आप कोई भी इस तरह का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो, कोई मैश, कोई क्यूब, या कोई भी आप जो बनाई हुई होती हैं उसको आप यूज़ करना चाहते हो, तो आप उसको भी सिंपली यूज़ कर सकते हो अपने इस इफ़ेक्ट में, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं, ये आपके जैसे अभी हम सीखेंगे ब्लेंडर में, जो हमारा वर्क स्टार्ट होगा वहाँ आपको सीखने को ये चीज़ें लाजमी मिलेंगी। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको उसका सिखाऊंगा। उसके पहले जो चीज़ें देखने वाली वो ये हैं, वो मैं आपको अभी बता दूं कि जो हमारा AR प्लेन में ये जो चीज़ें आपके सामने बिल्ट इन मैशेस पे आपको ये नज़र आ रहे हैं एसेट्स में, ये आपके ऑब्जेक्ट है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वहाँ से यूज़ करते हो, सपोज़ आप यहाँ से मैश को अपने चेंज कर सकते हो, तो ये चीज़ें सारी इसमें होती हैं, ठीक है। फाइल्स का भी बता दिया मैंने आपको, और आपको दूसरी चीज़ें भी बता दी। अब हम दोबारा आते हैं अपने ऐड ऑब्जेक्ट में, जो कि हमारा लास्ट वाला आता है टारगेट ट्रैकर। अच्छा जी, अब ये टारगेट ट्रैकर क्या है? टारगेट ट्रैकर को हम थोड़ा डीपली देखेंगे। टारगेट ट्रैकर का मतलब होता है आप किसी चीज़ को टारगेट करते हो और उसको ट्रैक करते हो, ठीक है।
किसी चीज़ को हमने टारगेट किया और उस टारगेट के ज़रिए सपोज़ हम एक इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। एक इफ़ेक्ट में हमारे पास मटेरियल्स हैं 4, ठीक है। ऐसा समझे फ्रंट पे, बैक पे, राइट पे और लेफ़्ट पे हमारे पास 4 मटेरियल्स हैं किसी भी चीज़ के। अच्छा, अब हमने टारगेट किसको करना है, हमने जिस चीज़ को टारगेट करना है उस चीज़ की फ़ाइल हम ऐड करेंगे अपने जेपीजी फाइल की नज़र में हो, पीएनजी की फ़ाइल में हो, हम उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो फाइलें ऐड होंगी जेपीजी पीएनजी फाइलें ये सारी आप ऐड कर सकते हो। टारगेट आपको करने के लिए उसके नीचे ही टारगेट आपको शो करना पड़ता है। सपोज़ आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, वो उसका टारगेट हो जाएगा। फिर वो उसी मटेरियल में से जिसको आप टारगेट करते हो वो आपका टारगेट होता है, वो उसी पे ही सारा कुछ घूमेगा, बाकी को असर नहीं होगा, ठीक है। तो मकसद ये टारगेट हमारा होता है, टारगेट ट्रैकर के हम किस चीज़ को टारगेट करना चाहते हैं। तो जिस चीज़ को आप टारगेट करना चाहो आप उस चीज़ को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ थी इसमें एआर ट्रैकिंग में मैंने आपको पहले भी बताई कि एआर ट्रैकिंग का जो मतलब होता है ना, एआर ट्रैकिंग का मतलब यही होता है कि आप उसमें मूविंग लाते हो। जब मूविंग किसी एक गैर जानिबदार चीज़ या किसी प्रोडक्ट या किसी आम इश्य पे जब आप मूविंग लाना चाहते हो तो आपको किस पार्ट्स पे मूविंग लानी है उस पार्ट्स के लिए आपको ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं और फिर आप जाके उस पर वर्क सीखते हो। अब सपोज़ अगर मैं एसेट्स लाइब्रेरी में आता हूँ, यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें शो करवा दूँ ताकि वो आप देख लो कि दरअसल ये सब चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है। अब एआर ट्रैकिंग पे आपको भी यहाँ टेम्पलेट्स नज़र आ रहे होंगे, मिलते होंगे आपको लाइब्रेरी में, ठीक है। अच्छा, यहाँ हमारे पास 3D मॉडल पे अगर हम आते हैं, ठीक है। अच्छा, 3D मॉडल पे जितना भी वर्क हुआ हुआ है, जितने मॉडल्स बने हुए हैं, जितनी चीज़ें इसमें ऐड हैं, वो सारी की सारी आपको फेस इफेक्ट्स में आएंगी। वो आपके एआर ट्रैकिंग पे एआर ट्रैकिंग के लिए भी यूज़ होती हैं, ठीक है, जो 3D मॉडल है। अब ये जितने भी हमारे पास 3D मॉडल कहलाते हैं, 3D मॉडल बाहर के मॉडल हमने बनाए हुए होते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं इस फाइल में, ठीक है। इसको हम 3D मॉडल पे हम इफेक्ट क्रिएट करते हैं। अब हमारी कोई मूवमेंट होती है तो ये हमारे साथ एक टोपी को आप सर पे रखते हो, हेड को रखते हो, जाहिर बात है उसको मूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। अब जाहिर बात आप सर हिलाओगे तो टोपी अपनी जगह पे होगी। तो हम ऐसा इफेक्ट तो नहीं चाहते कि यार हम सर हिलाएं, तो हम मूवमेंट करते हुए अपने मटेरियल्स को थोड़ा हिलाना झुलाने की कोशिश करते हैं। तो ये 3D मॉडल्स का मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह भी मूछें, ज़ाहिर बात है आप जब मुंह घुमाओगे तो मूछें सीधी होंगी और आपका मुंह इधर होगा, तो लाजिम बात है हमें उसके लिए ट्रैकर को यूज़ करते हैं, नेक ट्रैकर को, हेड ट्रैकर को यूज़ करते हैं ताकि मूछें मुंह के फेस के साथ घूमें। अब ऐसा नहीं है कि मूछें यहाँ मुंह वहाँ, तो ये सारी चीज़ें 3D मॉडल में आती हैं। इसी तरह आप नीचे की तरफ आते हो, विजुअल स्क्रिप्टिंग पे मैं आपको चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ये हमारी विजुअल स्क्रिप्टिंग होती हैं, ठीक है। इन सब पे विजुअल स्क्रिप्टिंग हुई हुई हैं, ये बनाई हुई होती हैं पहले से। अच्छा, इनमें यहाँ पर ये सारे क्यूब हैं, स्पेयर हैं, अच्छा आपकी फेस इनसेट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल रही हैं। अच्छा, नीचे फिर आपके पास स्क्रीन टू पिक्सल है, साइन कंस्ट्रक्टर है, ऑन हावर, ये सारे आपको एक विजुअल स्क्रिप्टिंग दिए हुए हैं। ये यूज़ तो नहीं होते, बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर आप इसी एक झलक दिखाने के लिए अपने इफेक्ट में तो आप इसको यूज़ करते हो। अब इस तरह यहाँ आप देखो, ये आपके पास बहुत सारे क्यूब नज़र आ रहे हैं, स्पेयर घूम रहे हैं आपके, यहाँ टाइमर घूम रहा है ऑलरेडी। ये सारी स्क्रिप्टिंग हुई भी होती है। होता कुछ नहीं है, जस्ट एक क्यूब को लिया हुआ होता है, उस पर विजुअल स्क्रिप्टिंग की होती है। अब सपोज़ मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं अभी इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ तो मुझे क्या इसका रिएक्शन मिलता है। तो ये चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मेन पॉइंट होते हैं। तो उसका जो आपको बताने का मकसद वो यही होता है कि आपको थोड़ा सा डीप में जाके आप समझो उसको। डीप में आपके जाने से ये होगा कि आप जब एक किसी चीज़ में आप डीप जाते हो, जब ज़्यादातर अंदर जाके इसको सीखते हो, तो उसके साथ साथ आप बहुत सी चीज़ें जो है ज़्यादा सीख लेते हो। तो यही चीज़ें और इसका इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम इनको अभी थोड़ी देर के लिए हटाते हैं। और अब जी हमारे पास यहाँ पर क्यूब आया हुआ है जो कि ये अभी देख रहे हो कि, ठीक है। अभी हम फ़िलहाल हमने जो कि प्रीव्यू ऐसा लिया हुआ है जिसके लिए हमें सारा कुछ दोबारा हटाना पड़ेगा सपोज़, ठीक है। यहाँ मैं आपको जस्ट एक चीज़ दिखा रहा था, वो उसको
उसको दिखाने का मकसद ये था ताकि आप लोगों को, ठीक है। अब ये हमारे पास लूपिंग ऑब्जेक्ट मोशन है, ठीक है। इनेबल्स ऑब्जेक्ट टू मूव बैक एंड फोर्थ कंटिन्यूसली अंटिल द स्क्रीन स्टेप। अच्छा, अब ये हमारा लूपिंग ऑब्जेक्ट मोशन है, इसके लिए हमें दरअसल ये सारी चीज़ें फिर हटानी पड़ेंगी। ये इंशाल्लाह मैं चले आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका दोबारा गाइड कर दूंगा, ताकि मुझे फिर दोबारा डिलीट करनी पड़ेंगी और फिर मैं आपको इसका सारा सिखाऊंगा कि किस तरह हम इसमें विजुअल स्क्रिप्टिंग की जो मेन चीज़ें हैं वो क्या क्या होती हैं जो हमें इसमें फ़ायदा देंगी। तो चले मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।